हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च की? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिसाब की किताब। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के 3 साल के वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड और 1.5 मिलियन डॉलर के 7 साल के वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड को अमेरिका के डॉलर बॉन्ड बाजार में बेच दिया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 मिलियन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पिछले साल मार्च से पहले देश में आए विदेशी नागरिकों को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फंसने से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत ने अपनी वीज़ा वैधता किस तारीख तक बढ़ा दी है? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फर्नांडो एफ लिम्बा बेले का जून 2021 में निधन हो गया। वह किस वर्ष विश्व चैंपियन नाविक थे? दोस्तों, जो फर्नांडो एफ लिम्बा बेला है, इसका जो निधन हो गया जून के अंदर, वो किस वर्ष चैंपियन नाविक थे? बताइए आप कमेंट में आंसर करें जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1953 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन ये है। हाल ही में किस देश ने कोवैक्स सुविधा के लिए गैवी वैक्सीन अलोइस को $2 मिलियन का योगदान दिया है? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश में 100 से अधिक थर्ड जेंडर या कुछ कार्यबल के 10% के बराबर थर्ड जेंडर को रोजगार देने वाली कंपनियों को कितने प्रतिशत कर छूट या ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के वेतन के जो 75% है, 75% जो भी कम हो की कर वापस मिलेगी? आंसर करें सभी। जो हाल ही में बांग्लादेश में 100 से अधिक जो थर्ड जेंडर या कुल कार्यबल के 10% के बराबर थर्ड जेंडर को रोजगार देने वाली कंपनियों को कितने प्रतिशत कर छूट या ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के वेतन के 75% जो भी कम हो की कर वापसी मिलेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 5%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कनाडाई ग्राफी के विकल्प के रूप में किस देश को निर्धारित किया गया था? आंसर करें सभी। जो हाल ही में कनाडाई ग्राफी के विकल्प के रूप में किस देश को निर्धारित किया गया था? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तुर्की को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जून 2021 में किस राज्य ने जानकारी दी है कि राज्य में 451 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो, हाल ही में कालीपट्टनम
रामाराव का जून 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उन्हें निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखो ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर करें। जो कालीपट्टनम रामाराव था उनका जून में निधन हो गया। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यज्ञम के लिए, जो यज्ञम पुस्तक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कालीपट्टनम रामाराव को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा। हाल ही में पेरिस में स्थित FATF के एक क्षेत्रीय सहयोग के मनी लॉन्ड्रिंग पर एशियाई पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को एनोइड फ्लो ऑफ स्थिति पर बरकरार रखा। आपको बताना है फैटअप का मुख्यालय कहाँ है। देखो इसमें दे रखा ऊपर ऊपर हाल ही में पेरिस में स्थित फैटअप के एक क्षेत्रीय सहयोग के मनी लॉन्ड्रिंग पर एशियाई पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को एनोइड फ्लो ऑफ स्थिति पर बरकरार रखा। इसका आंसर है पेरिस। अब आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है FATF की फुल फॉर्म क्या है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेट ने 4 जून 2021 से प्रभावित डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर करें। कोग्निजेंट जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेट ने 4 जून 2021 से प्रभावित डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजेश नबियार को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने 3725 करोड़ रुपए की अंतिम क्रेडिट मंजूरी दी है? देखो हाल ही में जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने 3725 करोड़ रुपए की अंतिम क्रेडिट मंजूरी दी है? आंसर करें सभी। देखो काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेबी ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विस लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 30,000 इलेक्ट्रॉनिक्स दोपहिया वाहनों की आपूर्ति करेगी? आंसर करें सभी। जो कन्वर्जेंस एजेंसी सर्विसेज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य को 30,000 इलेक्ट्रॉनिक्स दोपहिया वाहनों की आपूर्ति करेगी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा तीनों को करेगी। अब चलता अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन ट्रिप पहल की पेशकश करने का निर्णय लिया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अडानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी मुंबई लिमिटेड ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी? आंसर करें सभी। देखो काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे हमारे साथ क्विज में जुड़ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 20। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को 20% जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने एकल खुराक वाली चीन
कैन्सनो बायो कोविड-19 टीके का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस देश ने एकल खुराक वाली चीन कैन्सनो बायो कोविड-19 टीके का शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर आप करें कमेंट में जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने अपने स्थिरता लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध ऊर्जा तटस्थल स्थिति हासिल की है? आंसर करें सभी। किस हवाई अड्डे ने अपने स्थिरता लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुद्ध ऊर्जा तटस्थल स्थिति हासिल किया है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है और सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इन चारों का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने नांदेड़ में गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑप सोसाइटी लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञान पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर करें सभी। देखो, हमारे साथ रोज़ काफ़ी स्टूडेंट जुड़ते हैं क्विज में, और यही क्वेश्चन हम क्विज में आपका रिवीजन करवा देते हैं। इससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, BSE स्टार MF, BSE स्टार MF। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए किस राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ीकरण और राज्य में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए 894 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? आंसर करें सभी। देखो, काफ़ी स्टूडेंट रोज़ हमारे साथ क्विज करते हैं और आज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्पेस 9 एंटीजन को स्पेस निटम टैग मार्क प्राप्त हुआ? आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको आंसर करना है नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखो, ये नारियल है, इनका उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इंडोनेशिया। भारतीय सैन्य बल, अर्धसैनिक बल व अन्य बल, उनके प्रमुख हम देखते हैं। जैसे पहला है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ये है विपिन रावत। फिर सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना, आप नोट कर सकते हो। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस मतलब ITBP के महानिदेशक कौन है? नोट करें, यह है सुरजीत सिंह देसवाल। अब देखो, अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? यह है सुखदीप सिंह सागवान। आप इनको नोट करते रहना एक एक। अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन है? यह कुमार राजेश चंद्र। फिर है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? यह सुबोध जायसवाल। राष्ट्रीय जो सुरक्षा गार्ड है NSG के महानिदेशक कौन है?
ये है माँ गणपति। अब है भारतीय आर्मी के प्रमुख कौन है? ये है मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। फिर भारतीय जो तटरक्षक बल है उसके प्रमुख हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष हैं यह हैं योगेश चंद्र मोदी। NIA के नेशनल। अब चलते हैं अगले। देखो आपको बताना है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है उसके प्रमुख कौन है? ये चेंज हो गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है CBI के प्रमुख कौन है। देखते हैं कितने जो बच्चे हैं वो हमारे साथ रोज़ जुड़े हुए हैं करंट अफेयर में और सही कर पाएंगे। अगला है भारतीय जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके प्रमुख कौन है? वो है अरुण कुमार। राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? वो है अजीत डोभाल। फिर अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब IB के प्रमुख कौन है? ये अरविंद कुमार। फिर है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के जो प्रमुख है वो है सामंत गोयल। अब बात करते हैं प्रमुख सचिव। जैसे वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे हैं जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं। अब चलते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? यह कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। अब कैबिनेट सचिव कौन है? यह राजीव गौबा। आप इनको नोट कर सकते हो। फिर है लोकपाल सचिव कौन है? ब्रजेश कुमार अग्रवाल। फिर PM निजी सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। फिर गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। PM के प्रधान सलाहकार कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा। राजस्व एवं आर्थिक मामले के सचिव कौन है? यह है तरुण बजाज। अब देखो संवैधानिक निकाय के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है प्रदीप कुमार। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यह है सुनील अरोड़ा। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील कुमार और राजीव कुमार। नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक कौन है? यह है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के महान्यायवादी कौन है? यह के वेणुगोपाल। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कौन है? वो है तुषार मेहता। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं NV रमन्ना। ये 48वें हैं। अब चलते हैं और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये ओम बिरला कोटा से सांसद है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? ये है थावरचंद गहलोत। राज्यसभा में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों आप इनको नोट करें अपनी नोटबुक में और हम आपको इन सब की आज जो रात को क्विज करवाएंगे। क्विज के माध्यम से हम इनको आपको याद भी करवाएंगे। पर आप एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? ये हैं विनीत अग्रवाल। फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो है उदय शंकर। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन है?
इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? वो हैं दिलीप ओमेन। आप नोट कर सकते हो सभी क्वेश्चनों को। राष्ट्रीय जो हरित अधिकरण है के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो आदर्श कुमार गोयल। अब बात करते हैं केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? यह शिवदास मीणा। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? ये थे पीसी घोष। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रमोद कुमार मोदी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? देखो, जब प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो वो प्रमोद कुमार मोदी, और अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो वो अजीत कुमार, अजीत कुमार। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? ये हैं पीडी बागले। भारत के जो मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ ऑफ द विजिलेंस कमिश्नर कौन है? संजय कोठारी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यह है संजीव कुमार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यह है सुखवीर सिंह संधू। भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसके अध्यक्ष कौन है? यह है प्रमोद कुमार तिवारी। आप इनको नोट करते रहना। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह है अशोक कुमार माथुर। भामा परमाणु शोध संस्था के निदेशक कौन है? यह अजीत कुमार मोहंती। भारतीय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है यशोवर्धन कुमार सिन्हा। 24वें महालेखा नियंत्रण, जो 24वें महालेखा नियंत्रण कौन है? वह सौम्या राव वर्मन। बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है के जो 39वें अध्यक्ष कौन है? वो है सौरव गांगुली। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। अब चलते हैं अगले और के। देखो, राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पहले थे न्यायमूर्ति अचल दत्तू, अब चेंज हो गई। आपको बताना ये चेंज है अरुण कुमार। अरुण कुमार इसका राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था के अध्यक्ष कौन है? ये है जी सतीश रेड्डी। भारतीय जो स्पेस शोध संस्था है उसके अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवान। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? यह है जी आर चिंतला। अब भारतीय जो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? यह अजय त्यागी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय के जो अध्यक्ष हैं वो देखो सिडबी SIDBI के अध्यक्ष कौन है? यह है मोहम्मद मुस्तफ़ा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? यह है अविक सरकार। नेशनल स्कूल ऑफ द ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन है? यह है परेश राहुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं दिनेश कुमार खरा। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष कौन है? ये है राजकिरण रॉय। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? वो हैं JK वेंकटरमण। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO हैं वो हैं JK वेंकटरमण। अब देखो और भी हैं। RBI के 4 उप गवर्नर MK जैन, MK राजेश्वरी राव, माइकल देवव्रत, पन्ना BP कानूंगो, ये 4 RBI के उप गवर्नर हैं। आप नोट कर सकते हो।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं डेविड मालपास। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो एमडी है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की? आंसर करें सभी। जो एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2031 से 2032। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बिहार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन की परियोजना की तैयारी और डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। जून 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र शिशुता प्रोत्साहन योजना के तहत जो प्रशिक्षु को वर्तिका का 75% या कितने रुपए जो कि कम हो प्रदान किए जाएगा? जो महाराष्ट्र जो शिशुता प्रोत्साहन योजना है के तहत जो प्रशिक्षु को वर्तिका का 75% यानी कितने रुपए जो कि कम हो प्रदान किए जाएंगे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5000। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू का दोहरा शतक किसने लगाया? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डेन वॉन कॉनवे ने लगाया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित घुड़सवारों में से किसने ओलंपिक खेलों के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर लिया? आंसर करें सभी। देखो क्वेश्चन काफ़ी नए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फौजाद मिर्जा ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो जून 2021 में सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जो सेज परियोजना का जो शुभारंभ कौन करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत जी करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसने जून 2021 में GR अरुण कुमार को अपने नए समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? जैसे CFO नियुक्त किया है अरुण कुमार को, किस कंपनी ने किया है? ये किया है ओला ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन है गेमर्स कप के 2021 संस्करण से किसे सम्मानित किया गया? जो गेमर्स कप है उसका 2021 का जो संस्करण हुआ उससे किसे सम्मानित किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी काइल जेमिसन को सम्मानित किया गेमर्स कप से। अब चलते अगले। देखो मैंने आज आपको प्रमुख नियुक्तियां करवाई थी, अगर उनमें कुछ चेंजमेंट करना हो तो कर सकते हो। जैसे जून 2021 में किसे असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? एक ये आप चेंज कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रदीप चंद्र नायर। अप्रैल 2021 के औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च
2021 के 119.6 अंकों की तुलना में कितना बढ़ गया? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 120.1 बढ़ गया। अब चलते हैं अगले। जून 2021 में सेबी के अर्थशास्त्रियों ने अपने वित्तीय वर्ष 22 के सकल घरेलू उत्पादन की जो वृद्धि के अनुमान को 10.4% की वृद्धि के पिछले अनुमान से कितने प्रतिशत घटा दिया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7.9%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में जो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जो जीडीपी वृद्धि को कितने प्रतिशत पर आंका है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 9.3% पे। देखो क्वेश्चन अच्छा है। किस बैंक ने इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट हेड शीर्ष से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की है? आंसर करें सभी। देखो ये है यस बैंक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यस बैंक ने इंडिया जीडीपी जो मैराथन एफर्ट हेड शीर्ष से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्ट बाल स्वराज तैयार किया है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है? इसका जो राइट आंसर है वो आप करें दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। अब चलते हैं अगले। किस राज्य के आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग के एक आदेश जारी कर अनुसूचित जाति के सभी 7 उप संप्रदाय को एक समान नाम देवेंद्र कुल वेल्लार के तहत लाया गया? आंसर करें। क्वेश्चन अच्छा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तमिलनाडु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में भारतीय जो रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके लिए 16,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिडबी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में निम्नलिखित में से किस आईटी फर्म ने अपने इतिहास में पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी विप्रो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। एचडीएफसी बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी आदित्य पुरी जून 2021 में निम्नलिखित में से किसके बोर्ड के रूप में शामिल हुए? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है फरमीज। ऑप्शन डी आएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकुर भाटिया का जून 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक थे? आंसर करें। देखो अंकुर जो भाटिया का जून 2021 में निधन हो गया था वो निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक थे? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी बर्ड ग्रुप के। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।